अमरलोक एक छोटा सा गांव था जहां की हरियाली और सुंदरता देखते ही बनती थी। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और खुशमिजाज थे। इस गांव में 4 दोस्त रहते थे, वीर, आर्या, ध्रुव और मीरा। वीर बहुत बहादुर था, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। आर्या बहुत चालाक थी, उसकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक थे। ध्रुव बहुत समझदार था, हर समस्या का हल उसके पास होता था। मीरा बहुत दयालु थी, उसकी मुस्कान से हर कोई खुश हो जाता था। वे चारों अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में समय बिताते थे। वे मिलकर खेलते, हंसते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन हम सब गांव के पास एक पुराने महल में खेल रहे थे। महल की दीवारें ऊंची और मजबूत थीं और उसमें कई रहस्यमयी कोने थे। महल बहुत बड़ा और डरावना था। अंदर बहुत अंधेरा था और हर कदम पर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। तभी उन्हें एक कमरे में एक टूटा हुआ शीशा मिला। शीशा बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। शीशे के टुकड़े चमक रहे थे जैसे उनमें कोई जादू हो। पास ही एक पुरानी किताब पड़ी थी जो धूल से ढकी हुई थी। किताब बहुत प्राचीन लग रही थी। मैंने किताब उठा ली और उसे ध्यान से देखा। किताब में जादुई शीशे के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था कि यह शीशा किसी रहस्यमयी शक्ति से भरा हुआ है जो केवल सच्चे दिल वालों को ही दिखाई देती है। किताब में लिखा था कि यह शीशा कोई साधारण शीशा नहीं था, यह एक जादुई शीशा था। इस शीशे में देखकर लोग फ्यूचर देख सकते थे, लेकिन बुरी ताकतों ने इस शीशे को तोड़ दिया था। अब यह शीशा अपनी शक्ति खो चुका था। हमें इस शीशे को जोड़ना होगा। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हम सब मिलकर यह काम कर सकते हैं। हाँ, हमें अपने गांव की रक्षा करनी होगी। चारों दोस्तों ने शीशे के टुकड़े इकट्ठा किए। उन्होंने शीशे को जोड़ने की कोशिश की। तभी महल में अंधेरा छा गया। उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने अपनी तलवार निकाल ली। मैंने अपना धनुष बाण उठा लिया। मैंने अपनी छड़ी पकड़ ली। मैंने प्रार्थना शुरू कर दी। बुरी ताकतें उन पर हमला करने लगी। वीर बहादुरी से लड़ा। उसने अपने दिल में डर को जगह नहीं दी और पूरी ताकत से लड़ा। आर्या ने अपने बाण चलाए। उसकी आंखों में दृढ़ता और साहस की चमक थी। हर बाण ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव ने अपनी छड़ी से वार किए। उसकी छड़ी से निकलती जादुई रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। मीरा ने प्रार्थना जारी रखी। उसकी प्रार्थना में एक अद्भुत शक्ति थी जो सभी को हिम्मत दे रही थी। हम हार नहीं मानेंगे। हम एक साथ हैं और हमें कोई नहीं हरा सकता। ये बाण तुम्हारी शक्तियों को रोकने के लिए काफी हैं। ये बाण जादुई हैं और तुम्हारी हर चाल को नाकाम कर देंगे। मेरी छड़ी की ताकत से बच नहीं पाओगे। यह छड़ी अनंत शक्तियों से भरी है। भगवान हमारी मदद करेंगे, हमें उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन बुरी ताकतें बहुत ताकतवर थीं। वे हर तरफ से हमला कर रही थीं। वे चारों दोस्त घिर गए। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तुम सब मुझे नहीं हरा सकते। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तभी ध्रुव को किताब में लिखी एक बात याद आई। वह बात उनकी जीत की कुंजी हो सकती थी। रुको, मुझे कुछ याद आया। यह वही मंत्र है जो हमें बचा सकता है। ध्रुव ने चिल्लाकर कहा, हमें शीशे के टुकड़ों को सूरज की रोशनी में ले जाना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। वे सब मिलकर शीशे के टुकड़ों को लेकर महल के बाहर भागे। उनके दिलों में एक ही उम्मीद थी कि वे समय पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने टुकड़ों को सूरज की रोशनी में रखा। हर कोई सांस रोके देख रहा था। जल्दी करो ध्रुव, सूरज छिपने से पहले हमें इसे सही समय पर करना होगा। हम ये कर सकते हैं। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। जैसे ही सूरज की रोशनी शीशे के टुकड़ों पर पड़ी, शीशा जुड़ गया। यह एक जादुई पल था। उसमें से एक तेज प्रकाश निकला। यह प्रकाश इतना तेज था कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। देखो, ये काम कर रहा है। ये अद्भुत है। बुरी ताकतें चिल्लाकर भाग गईं। अंधेरा छंट गया और रोशनी ने सब कुछ उजागर कर दिया। अमरलोक गांव फिर से सुरक्षित हो गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। चारों दोस्तों ने मिलकर अपनी बहादुरी और दोस्ती से बुराई को हरा दिया। यह उनकी एकता और साहस की जीत थी। हमने कर दिखाया। यह हमारी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। हमारी दोस्ती की जीत हुई। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब अमरलोक फिर से सुरक्षित है। यहाँ की शांति और सौहार्द फिर से लौट आया है। हम हमेशा साथ रहेंगे। यह हमारी दोस्ती और साहस की कहानी है।